अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं पैगंबर सीरीज और ये है पैगंबर सीरीज की किस्त 7। हजारों साल पहले एक ऐसी ताकतवर कौम थी जिन्होंने पहाड़ों को तराश कर अपने घर बनाए। वह बेअंतहा दौलत और कुव्वत के मालिक थे, लेकिन जब अल्लाह के एक रसूल ने उन्हें एक अजीबो गरीब निशानी दिखाई, तब उनकी तकब्बुर और अंजाम ने तारीख बदल दी। सवाल ये है, क्या थी वह निशानी और किस तरह वह ताकतवर कौम मिट्टी में मिल गई? यह कहानी कौमे आद के बर्बाद होने के कुछ सदियों बाद की है। ये लोग अल-हिज़्र, जिसे अब मदाइन सालेह या पेट्रा के नाम से जाना जाता है, सऊदी अरब और जॉर्डन के बीच के इलाके में रहते थे। कौमे समूद अपने से पहले की कौमे आद की तरह जिस्म और हुनर दोनों में माहिर थे। उनकी सबसे बड़ी शान यह थी कि वे नरम पहाड़ों को तराश कर आलीशान घर, महल और किले बनाया करते थे। उनके बनाए हुए ठीक ठाक तराशे हुए कमरे और इमारतें आज भी वहां मौजूद हैं। जमीन उनके लिए सोना उगलती थी, उनके बागों में फल थे, उनके खेती बाड़ी यानी फार्मिंग बेहतरीन थी। वे अमन और खुशहाली में जी रहे थे, लेकिन इस खुशहाली ने उनमें घमंड पैदा कर दिया। जब कौम समूद ने अल्लाह को भूल कर अपने बुत परस्ती यानी आइडल वर्शिप और बुरी आदतों को शुरू कर दिया, तब अल्लाह ने उन्हीं की कौम में से एक नेक, अक्लमंद और शरीफ इंसान को रसूल बनाकर भेजा। उनका नाम था सालेह अलैहिस्सलाम। सालेह अलैहिस्सलाम ने बहुत मोहब्बत और नरम दिली से उन्हें समझाया, ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई खुदा नहीं है। उसी ने तुम्हें जमीन पर बसाया और ऐसी ताकत दी। उन्होंने समूद को याद दिलाया कि उन्होंने पहाड़ों में घर बना लिए हैं, मगर क्या वो घर उन्हें अल्लाह की पकड़ से बचा पाएंगे? उन्होंने बुराइयां जैसे कि जुल्म और लूटमार छोड़ने को कहा। समूद के घमंडी सरदारों ने सालेह अलैहिस्सलाम को झुठला दिया। उन्होंने कहा, ऐ सालेह, जब हम तुम्हें एक नेक और उम्मीदमंद यानी प्रॉमिसिंग इंसान समझते थे, तब तूने हमारे दीन को छोड़ने को क्यों कह दिया? उन्होंने सालेह अलैहिस्सलाम पर जादू और पागलपन का इल्जाम लगाया। उनके ताने थे कि क्या अल्लाह को तुम्हारे सिवा कोई और नहीं मिला था जिसे वो रसूल बनाकर भेजता? जब सालेह अलैहिस्सलाम की दावत से कोई फायदा नहीं हुआ, तो कौम के सरदारों ने उनसे एक मौज़ा यानी मिरेकल मांगा, जिसे देखकर वे ईमान लाएंगे। उन्होंने सबसे मुश्किल शर्त रखी, अगर तुम सच्चे हो तो देखो उस सामने वाली पहाड़ से हमारे सामने एक जिंदा ऊँटनी निकाल कर दिखाओ, और वह ऊँटनी बिल्कुल अजीब व गरीब होनी चाहिए। सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और फिर सबके सामने वह पहाड़ तेज आवाज के साथ फट गया और उसमें से एक अजीबो गरीब बड़ी आद साइज यानी लार्जर देन नॉर्मल और खूबसूरत ऊँटनी निकल आई। यह ऊँटनी अल्लाह की तरफ से समूद कौम के लिए एक निशानी थी। सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें 3 खास शर्तें बताई। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, तुम इसे अपने कुएं से पानी पीने दो और सुनो, एक दिन सिर्फ यह ऊँटनी पिएगी और अगले दिन इंसान और जानवर पिएंगे। पानी का यह दिन ब दिन का तकसीम था। और फिर कहा, ऊँटनी को जहां चाहे घूमने और चरने की इजाजत होनी चाहिए। कोई भी शख्स इस ऊँटनी को चोट नहीं पहुंचाएगा। अगर उन्होंने ऐसा किया तो वे अल्लाह के सख्त अजाब का शिकार होंगे। और अब ऊँटनी समूद के बीच रहने लगी। वह उनकी आंखों के सामने सबसे अच्छा चारा खाती और बेहिसाब दूध देती थी, जो उनकी सब जरूरतों को पूरा करता था। कुछ लोग, खासकर गरीब और कमजोर लोग, इस अजीम निशानी को देखकर सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए, मगर तकब्बुर और मालो दौलत के नशे में चूर सरदार इस बात से नफरत करने लगे।
उन्हें यह शर्त कि उन्हें एक जानवर के साथ पानी बांटना पड़े अपनी तौहीन लगी। उन्हें ऊंटनी का खुलेआम घूमना पसंद नहीं था। उन्होंने आपस में साजिश की। कौम के दो सबसे बदमाश और बेरहम आदमी इस काम के लिए तैयार हुए। उनका नाम था कदर बिन सलीफ और मुस्सा बिन महाराज। उन्होंने चुपके से ऊंटनी को ढूंढा। एक दिन जब ऊंटनी पानी की तरफ जा रही थी, उन बदबख्तों ने एक तीर से उस पर हमला किया, फिर ऊंटनी को कत्ल कर दिया और उसके बच्चे को भगा दिया। ऊंटनी को कत्ल करने के बाद वे सरदार खुशी से झूम उठे और अपनी कौम में फख्र से इसका ऐलान किया। जब पैगंबर सालेह अलैहिस्सलाम को इस जालिमाना हरकत का पता चला तो वह रंजो गम से भर गए। उन्होंने अपनी कौम से कहा, तुमने अल्लाह की निशानी को झुटलाया और कत्ल किया। अब सिर्फ 3 दिन है, अपने घरों में खुशियां मना लो, फिर अल्लाह का अजाब तुम पर उतरेगा। यह अजाब की झूठी चेतावनी नहीं है। कौम समूद ने सालेह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया और उन्हें जल्दी से अजाब लाने का चैलेंज किया। पहला दिन यह हुआ कि सुबह समूद के चेहरे पीले पड़ गए, जैसे कोई मरीज हो। वे घबरा कर देखने लगे। दूसरा दिन यह हुआ कि सुबह उनके चेहरे सुर्ख हो गए, उनकी घबराहट डर में बदल गई। और फिर तीसरा दिन यह हुआ कि सुबह उनके चेहरे काले पड़ गए। अब वे समझ चुके थे कि अजाब करीब है। लोग डर के मारे एक दूसरे से लिपट रहे थे। और फिर तीसरी रात के बाद सुबह होने से पहले एक भयानक, दिल को दहला देने वाली आवाज आई। ये आवाज इतनी तेज और जोरदार थी कि सुनते ही लोगों के दिल फट गए। जो लोग अपने महलों और पहाड़ी घरों में थे, वे सब उसी वक्त मुर्दा हो गए। अल्लाह की सजा ने एक पल में समूद कौम को जमीन पर उल्टा सुला दिया। वे अपने ही घरों में इस तरह पड़े थे जैसे सूखी हुई लकड़ियां। सिर्फ वे लोग बचे जिन्होंने सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया था। अल्लाह ने उन्हें इस इलाके से महफूज निकाल दिया। कौम समूद की आलीशान इमारतें, उनके पहाड़ों में तराशे हुए घर वैसे के वैसे ही रह गए, खामोश, खाली और एक अजीम सबक देने वाले। कौम समूद की कहानी हमें सिखाती है, घमंड का अंजाम, दुख भरा अंजाम सिर्फ उन लोगों का होता है जो अल्लाह की निशानी को देखने के बाद भी घमंड करते हैं। खुशहाली और ताकत सिर्फ इम्तिहान है। अल्लाह का कानून हर किसी के लिए एक जैसा है, चाहे वो कितना ही मुश्किल पहाड़ों में छुपा हो। ऐसे ही पैगंबर और इस्लामिक दास्तानें सुनने के लिए हमारे चैनल द मैसेंजर को सब्सक्राइब करें।